की रचना हो गई। तो आज भी अगर मुंह से कह दे तो हमारे जीवन की रचना हो जाएगी। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ परमेश्वर के पवित्र और पावन वचन में निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और 10 अध्याय 25 से लेकर हम आज पढ़ने वाले हैं 37 पद तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे 25 और 27 पद। हालेलुया। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा गया है, एक एक बातें को आपको समझने के लिए पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा। और लिखा है, देखो एक व्यवस्थापक उठा। प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहा था तो उस समय एक व्यवस्थापक, शास्त्री फरीसी, उस समय के व्यवस्था और बाइबल के महत्वपूर्ण ज्ञान रखने वाले, मतलब प्राचीन विश्वासी और सेवक याजक लेवी, उस समय के खास तौर से परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण और परिपक्व थे। ऐसे लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वो लोग उठे और जानबूझ के यीशु मसीह से ऐसा पुटांग सवाल किया जा रहा है कि यीशु मसीह इस सवाल को उत्तर ना दे सके और वो क्या हो जाए, फंस जाए और हम सबसे बड़ा गुरु रहे। क्योंकि लोग व्यवस्थापकों से, वो लोग भी गुरु थे, पर उससे ज्यादा यीशु मसीह गुरु का सब लोग सम्मान कर रहे थे। तो यहाँ पर यीशु का ऐसी उटपटांग सवाल किया जा रहा है कि यीशु मसीह सवाल से फंस जाए, फिर उनका कोई सम्मान न करे। तो व्यवस्थापक उठा और उससे प्रश्न किया, और उसने प्रश्न ये किया कि हमें अनंत जीवन की वारिस बनने के लिए क्या किया जाए। प्रभु से क्या सवाल पूछा? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? अनंत जीवन का था स्वर्ग की जीवन। ये जीवन मृत्यु के बाद एक और जीवन है जो बड़ा आनंद की जीवन है, वो स्वर्ग की जीवन के लिए बात किया जा रहा है। अब व्यवस्थापक लोग जानबूझकर यीशु को परीक्षा करने के लिए पूछा जा रहा है कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। उसने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ने लोगों को उत्तर दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है? हाँ, जिस व्यवस्था का तुम गुरु कहलाते हो उसी व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है और तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस। हालेलुया। हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं? प्रभु यीशु ने कहा तुम व्यवस्था में क्या पढ़ते हो, क्या गुरु कहलाते हो? क्या व्यवस्था नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं। क्या लिखा व्यवस्था में मुख्य बातें? तो बताया व्यवस्था में मुख्य बातें लिखे कि तो अपने प्रभु परमेश्वर को सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण और शक्ति के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। इस पर भी उन लोगों ने, ध्यान से सुनेंगे, और प्रश्न किया। तब यीशु मसीह ने कहा, ठीक पढ़ रहा है तू, ऐसा ही करेगा तो तू जीवित रहेगा। परंतु उनका मन नहीं बढ़ा। तो और परखने के लिए अपने आप को धर्मी ठहराते हुए, पद 29 में लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से और प्रश्न पूछा। और क्या पूछा? तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? परमेश्वर को तो जानते हैं परमेश्वर है, पर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह को फंसाने के लिए बहुत प्रश्न पूछा जाए। अब मैं चाहता हूं आगे के पद को, पूरा पद को पढ़ लेना, तब मैं बताऊंगा कि वास्तव में यह घटना कहां और कैसे घट रही है। हालेलुया। तो आप पढ़ेंगे यहाँ के 35 पद तक, 36 पद तक पढ़ना और सब ध्यान से सुनते जाइए लगातार बिना रुके। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधवरत छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ
तेरा और लगेगा, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली बजाए परमेश्वर की। हालेलुया। आज का हमारा विषय है कि आपका पड़ोसी कौन है। आपको कितने लोगों को लगता है आपका पड़ोसी कौन है? हालेलुया। आज का विषय है पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है, आपका पड़ोसी कौन है। यहाँ पर फरीसी लोग भी पूछ रहे हैं, व्यवस्थापक लोग भी पूछ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़िएगा थोड़ा 27 पद को। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई समस्याएं हैं, हाथ तो हाथ है, सर्दी तो छिपना एनर्जी में छिपता बहुत है, पर फिर भी आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर है, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय लूंगा। तो व्यवस्थापक का प्रश्न था, पर व्यवस्थापक ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो बताया कि परमेश्वर से प्रेम करना, फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो प्रभु यीशु ने कहा ठीक पढ़ रहे हो, जो अपने पड़ोसी से प्रेम रखेगा जीवित रहेगा। परंतु व्यवस्थापक का प्रश्न खत्म नहीं होता है, बढ़ता बोलता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्थापकों को और वहां बैठे अपने आप को धर्मी और बुद्धिजीवी ठहराने वाले व्यक्ति थे, उनको समझाने के लिए एक दृष्टांत कहा, एक उदाहरण कहा। और उसने कहा यरूशलेम से, यरूशलेम कहाँ है? परमेश्वर की मंदिर है। यरूशलेम से एक व्यक्ति यरूशलेम को जा रहा था, ऐसा लिखा है। तो वहां पर जा रहा था तो रास्ते में कुछ डाकू लोग मिल गए और उस व्यक्ति को मारा पीटा और जो कुछ उसके पास लूटा और अधमरा करके छोड़ दिया। अधमरा मतलब समझ रहे, सिर को फोड़ दिए, हो सकता है हाथ पांव को, अभी दिख रहा है मेरा हाथ चोट लगा, वैसे हो सकता है तोड़ दे होंगे। अधमरा का मतलब ये होता है मारा नहीं गया है, पर अधमरा छोड़ दिया। अब वो अधमरा रोड पर बेचारा पड़ा है और ऐसा लिखा है उनके कपड़े को भी लोग छीन गए थे, वो डाकू लोग। अब डाकू लोग लूटने के लिए आते हैं, सब कुछ लूटा, लूटने नहीं दिया होगा तो 2-4 मुक्का भी लगाकर घायल करके चले गए। तभी उसी स्थान से एक याजक आया। कौन आया बोलिए? याजक के बाइबल के जानने वाले, व्यवस्था को जानने वाला था। याजक वहां आया और याजक ने देखकर कतरा कर चला गया, अरे बीमार है, उनका मदद नहीं कर चला गया। उसी स्थान में लेवी आया। लेवी भी परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले दास भक्त होते हैं, जैसे पास्टर है, आराधना लीडर है और सहयोगी सेवक, वैसे वो भी थे। उसने भी देखा और चला गया। पर उस नगर में उसी रास्ते से एक सामरी व्यक्ति आया। सामरी जो है विश्वासी नहीं था और नहीं वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने और कोई दास भक्त था, पर एक सामरी जाति था। वो आया और देखा जब व्यक्ति को अधमरा करके, तो तुरंत उसने उस स्थान में रुका और उसकी घाव को जो कुछ उसके पास था पोछा, तेल लगाए, जो उनके पास दवाई था उनको लगाया और उसके पास के अस्पताल में उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और उसको पैसा भी दिया, बोला जब तक ठीक नहीं होगा इनकी इलाज करना, और अगर आपका जेब से पैसा लगेगा तो मैं आने के समय बिल को बता दूंगा। अब पूछा, ध्यान से सुनेंगे, प्रभु यीशु ने पूछा इसके अनुसार तुम्हारा पड़ोसी कौन है? ध्यान से सुनो। तो उसने कहा जिसने उनकी मदद किया वही उसका पड़ोसी है। हालेलुया। इतना तो बाइबल में आपने सुन लिया और समझ लिया, परंतु इसका आत्मिक अर्थ में बताना चाहूं, ध्यान सुनिएगा आप सब। आप ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। वो लेवी और याजक कौन है? आप और मैं। आजकल के विश्वासी जैसे उस समय लेवी और याजक लोग क्यों उस व्यक्ति का मदद नहीं किया? क्योंकि जानते हो, उन सोचता था कि अरे मैं इतना चकाचक सफेद कपड़ा पहनकर जा रहा हूं, इस गंदे व्यक्ति को छूंगा तो क्या हो जाऊंगा? गंदा नहीं हो जाऊंगा। दूसरी बात, अगर मर उड़ गया होगा तो उस समय नियम होता था कि याजक लोग मुर्दे को नहीं छूते। तो व्यवस्था भी इतना कठोर हो गए कि इनके अंदर दया खत्म हो चुका था, और अपने धार्मिक को बनाए रखने के लिए, अपने पवित्रता को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति का उसने मदद नहीं किया। लेवी भी आया, वो भी मंदिर में काम करने वाला था। वो भी सोचा अरे इसको छूंगा तो पवित्र हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा, मेरी खराबी हो जाएगी। और इसने भी
उस बीमार और अधमरा पड़ा व्यक्ति का मदद नहीं किया मेरे प्रियो। परंतु सामरी आया, उसने नहीं सोचा ना मैं लेवी हूं ना मैं याजक हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर इंसानियत है, दया है करके उसने मदद की। तो मैं एक बात आपको बता दूं, आज भी कई विश्वासी भाई बहन लोग आज रास्ते में कई लोगों को दुर्घटना में पड़े देखकर, अधमरा देख कर लोग उनको छूते न रहे, लहू लुहान व्यक्ति को छूंगा तो मेरे कपड़ा गंदा हो जाएगा, मेरे कार में रखूंगा तो कार गंदा हो जाएगा करके आज लोग मदद नहीं करते। लोग ऊपर से, आज उस समय लोग ऊपर से अपने आप को धर्मी और याजक लेविक जो समझते थे, पर उनका अंदर से आत्मा मरा हुआ था। और आज भी कई लोग अपने आप ऊपर से विश्वासी भक्त को समझते, पासवान तो समझते हैं, पर अंदर में उनका जीवन मरा हुआ है। और यहाँ तक आज जो लोग अपने आप में पैसा पर भी और भी रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, जब उनके ऊपर दुख आता है, जब वो अधमरा होता है, बीमार रहते हैं, टोना जादू में तंत्र मंत्र भूत प्रेत के साय से ग्रसित रहता है, तो रिश्तेदार और परिवार और समाज को उनके साथ नहीं देते। सामरी नामा को जानते हो? सामरी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने सामरी का दृष्टांत खुद अपने आप पर दिया। वो सामरी स्वयं प्रभु यीशु था। यीशु मसीह आया और हर एक अधमरा व्यक्ति को उनको बचाने वो आया है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, अभी ताली मत बजाओ, अपनी समझ लो। जब आपके दुख था, आपको जीवन में तकलीफ था, आप जब बीमार थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कौन मदद किया आपको? रिश्तेदार, परिवार, साथी, सहभागी, समाज, दुनियादारी, कोई आपका मदद करने कोई नहीं आया। अरे हम क्यों जाएंगे घर में, उसका बीमारी हो जाने, पैसा मांग लेगा, क्यों जाएंगे? पैसा नहीं देंगे, हम साथ नहीं देते, मदद नहीं करते, सलाह नहीं देते, कुछ नहीं देते। प्रभु यीशु आया, बिना अपने सम्मान का ख्याल रखे स्वर्ग को छोड़कर प्रभु यीशु आया और एक एक व्यक्ति के बेटा और बेटियों को आंसुओं को पोंछा, एक एक बच्चों को चंगा कर दिया। और आज फिर चंगा होकर हम अपने परिवार समाज करके यीशु को छोड़ रहे हैं। आपका सच्चा पड़ोसी, सच्चा पकड़, लोग बोलते नहीं तुम क्यों, ये बात अधिकतर लोग हमसे प्रश्न करते थे, क्यों आप यीशु को मानते हैं? ईसाई हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं क्यों ना मानूं जो मेरे आंसू को पोंछा है? मैं क्यों ना मानूं मेरे जख्मों में पट्टी बांधा है? मैं क्यों ना बांधूं जो मेरी चंगाई के लिए अपने लहू बहाया? मैं क्यों ना बांधूं? क्यों ना उसको मैं मानूं जो मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया है? मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हमारा ये उत्तर नहीं है? बाइबल से उत्तर देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, किसी को, स्वयं प्रभु यीशु उत्तर है। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत जगह इतना दिन की सेवकाई में घूमा हूं, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल के अपने आप को विश्वासी समझते हैं, पर उसी के विश्वासी भाई बहनों में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, कोई दुखी हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई पना है, तो आज तक उनकी कोई लोग क्या नहीं करते, सुधी नहीं देते। अपने आप को बड़ा आराधक समझते हैं, बड़ा पास्टर समझते हैं, बड़ा याजक समझते हैं, 10 साल 15 साल के सीनियर विश्वासी समझते हैं, जन्मों जात के अपने आप को मसीही समझता है, दानी समझता है। परंतु अपने भाई बहन को जब बीमार दुखी देखते हैं, तब मन हृदय क्या हो जाता है? बोलिए ना जी, कठोर हो जाता है। इतना संपत्ति में से 2 रुपए उनके लिए मदद के लिए नहीं निकलता। कौन है आपका पड़ोसी जो आपके वक्त में काम आए? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उन व्यवस्थापकों और लेवी को क्यों ऐसा दृष्टांत कहा जानते हो? क्योंकि व्यवस्थापक लोग बड़े बड़े लंबे लंबे कपड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे? कपड़ा चकाचक व्हाइट व्हाइट, एकदम ऊपर से एकदम साधु संत जैसे दिखते, जैसे आजकल पहनते नहीं लोग। लेवी भी पहनते थे और पूरा उनको वचन का ज्ञान था, पूरा वचन का ज्ञान है उन लोगों को। 10 आज्ञा, ये आज्ञा, वो आज्ञा, सब वचन याद है, पर मानता कुछ भी। वचन को जानना अलग बात है, परमेश्वर को जानना अलग बात है, परमेश्वर के वचन को मानना और समझना अलग बात है। मेरे प्रियो, आज भी कई लोगों को पूरा बाइबल का बहुत ज्ञान है, मुझसे भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आप लोग भी होंगे, आप लोग भी पूरा 10 मुझे बार बार कई लोग क्या पूछते हैं, कितने बार बाइबल पढ़ो, कितने बार बाइबल पढ़ो? मैंने कहा बाइबल को 100 बार पढ़ो या 1 बार पढ़ो, पर समझे कितने बार है बताओ? चलते कितने बार है ये बताओ? चलते 1 बार भी नहीं। आज बाइबल कॉलेज करते लोग BTS, CTS, MD, CMD, TMD है, नाना प्रकार के धर्मशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के धर्मशास्त्र से उपदेश सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, समस्त मानव जाति के लिए है उपदेश, अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिल जाएगा, पर क्या उस चीज पर आप चल रहे हैं? एक व्यवस्थापक स्वयं उस वेदी पर खड़ा होकर, एक लेवी, एक पास्टर के याजक स्वयं वेदी पर खड़ा होकर लोगों को भलाई करने सिखाता है, पर जब हमारा जब व्यक्ति पड़ा तो कोई क्यों उसका मदद नहीं किया? क्यों आज यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर हमारे मदद करने आना पड़ा? क्योंकि आज इस दुनिया में कोई आपका मददगार नहीं है।
अनंत जीवन देने वाला केवल एक है। कौन? बोलिए। यीशु मसीह, बोलो ना जी। यीशु मसीह। और आज इसी प्रभु यीशु मसीह के लिए आज आपके मेरे पास हम भूल जाते हैं अपने पुराने दिन, हम भूल जाते हैं अपने बीते हुए कल को, जो कैसे हम आंसू बहा रहे थे तो प्रभु ने आंसू को पोंछा, कैसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, कैसे हम बीमार से ग्रसित थे, कैसे हम भटक रहे थे, कोई नहीं था हमारा। तब हमारे पास केवल यीशु आए। कौन आया? बोलिए जी। यीशु मसीह आए। और आज हम स्थिर हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो हम भी एक व्यवस्थापक और लेवी जैसे बन के, कठोर हृदय के बन के। आज वचन के ज्ञान तो हमको है, प्रार्थना भी सीख गए हैं, आराधना भी सीख गए हैं, सब सीखे हैं, पर कोई चीज हम करते नहीं है। खाली रट्टू टोटा है। सुने सब लोग। यस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना भवन का उद्घाटन दिन है आज। प्रभु ने एक बार जाकर इस प्रार्थना भवन से प्रभु ने देखा कि प्रार्थना में प्रार्थना नहीं हो रही है, व्यापार हो रहा था। क्या हो रहा था? बोलो ना जी। व्यापार हो रहा है, बिजनेस। तो प्रभु ने उनके कपतरों व्यापारों को तोड़ा और कहा मेरे घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तूने डाकुओं को खो बना दिया है? मेरे घर में तुम लूटने आते हो या प्रार्थना करने आते हो? याजक पास्टर लूट रहा है, पंडित लूट रहा है, भक्त भी लूट रहे हैं, विश्वासी भी प्रभु को लूट रहा है। सबको प्रभु से आशीष चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। मैं जानता हूं ये बात आपको जरूर थोड़ा से ठोकर लगेगी, पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, लगे ठोकर और बदल जाओ। क्या केवल यही कि जीवन चाहिए आपको? यही छुटकारा आशीष चाहिए आप लोगों को? मैं पूछना चाहता हूं, पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यस। जिसने आपके बुरे वक्त में काम आया। वो प्रभु जो आपके आंसुओं को पोंछा है। किसी न किसी माध्यम से आपने प्रभु यीशु को जाना। कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु को भी मानते हैं, अरे क्यों ना माने? मेरे पड़ोसी लोग क्यों नहीं आए मेरे आंसू पोंछने के लिए? जो मेरे आंसू पोंछे वही तो मेरे पड़ोसी है। यीशु ने आपका आंसू पोंछा है, यीशु ने आपके जख्मों में मलहम लगाया है, यीशु ने आपके बीमारियों को चंगा किया है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े दुख और विडंबना के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज आप और मेरे पास उसी प्रभु यीशु मसीह के सम्मान के लिए हमारे पास एक दिन विश्राम दिन के लिए भक्ति का समय नहीं होता। उस प्रभु के लिए हम भवन नहीं जाते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम आराधना नहीं करते। सब लोग बोलते घर में हम करते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया जैसा आज आप और मैं करते हैं। हम अपने गुजरे जिंदगी को भूल जाते हैं। इसी व्यवस्थापकों को प्रभु याद दिला रहा है, वो सामरी कोई दूसरा नहीं, मैं हूं। मुझे क्यों लोग बड़ा गुरु मानते हैं? लोग क्यों मुझे मार रहे, क्यों मुझे सम्मान कर रहा है? क्योंकि मेरे अंदर भेदभाव नहीं है। मैं याजक हूं, मैं लेवी हूं करके मेरे अंदर अभिमान नहीं बोलता यीशु मसीह। मैं जब किसी को हमारा को देखता हूं तो तुरंत उनके जख्मों में पट्टी बांधता हूं। मैं अपने कपड़ा का परवाह नहीं करता, मेरी पद की परवाह नहीं करता। आज लोग पद सम्मान में खो बैठे, धन दौलत में खोए बैठे। आज विश्वासी भाई बहन लोग, मैं बहुतों को जानता हूं प्रियो, जब वो कुछ भी नहीं रहता तो परमेश्वर बड़े बड़े वादा करते हैं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मरूंगा। जीने और मरने की बहुत बात है, प्रभु में चलने की भी हिम्मत हमारे अंदर नहीं होगी। आज अपने कान खोलकर परमेश्वर के वचन को सुनिए और अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति सम्मान को प्रकट कीजिए। काम परमेश्वर देता है, परमेश्वर आपको भूखा मरने नहीं देगा। जिस परमेश्वर ने अपने आंसू को पोंछा तो क्या मरने के लिए पोंछा है? तो आज आपके पास क्यों परमेश्वर के लिए समय नहीं? क्या आपने पड़ोसी को भूल गए हैं? कौन ऐसा पड़ोसी को भूलता है बताओ, जो बुरे वक्त में काम आता है? बोलिए ना जी, बोलिए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका मेरा वो दयालु सामरी यीशु मसीह। यस। अब देखिए, मैं समझाने की एक बात बोलना चाहता हूं। प्रभु यीशु आया और आपका तुम्हारा को पट्टी बांधा, और जिस तरह सामरी आया और जो कर सकता था तुम्हारा को पट्टी बांधा। जब थोड़ा वो सांस लेने की हिम्मत आ गई तो सामने वाले स्थान में जाकर किसी को सौंप दिया और कहा मेरे आने तक इनका इलाज करना, और जो कुछ तुम्हारा लगेगा उसको प्रतिफल में दूंगा। आपको हमारे पास, पास्टर के पास आपको सौंपा गया है कि जब तक यीशु नहीं आएगा आपको अनंत जीवन ले जाने के लिए, तब तक एक कलीसिया में ईमानदारी के साथ बने रहने के लिए आपको चुना गया है। आपको वचन के द्वारा पट्टी, आप तो शरीर से तो चंगा हो गए हैं, पर आत्मा को चंगा होने के लिए चुना गया है। आप तो शरीर से पवित्र हो गए, शरीर की सारी बीमारी मिट गई, सारे मैल मिट गया, पर मन पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने आपके भवन में एक पासवान को सौंपता है कि हम उनके अधीन में प्रभु के आगमन तक वचन के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करके रखें। और जब यीशु मसीह आएगा तो आपको साथ लेकर जाएंगे, और जो उनके पीछे परिश्रम कर उनको एक अच्छा प्रतिफल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए।
तो मेरे प्रियो, वो पड़ोसी कौन है बोलिए, और इस पड़ोसी को मत भूलिए। आज मैं बात फिर से कहना चाहता हूँ, दोहरा रहा हूँ, आप और मैं सेवक हैं, व्यवस्थापक हैं, कलीसिया में व्यवस्थापक है, कलीसिया में कोई भूमिका निभा रहे हैं, सीनियर विश्वासी हैं, अच्छा वचन का ज्ञान है, पर वचन के ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। वचन पर चलने वाले बनो, वचन से जानने से कुछ नहीं होता है, बाइबल को जानने पर वचन पर चलने वाला बनो। बाइबल में लिखा है जो वचन पर नहीं चलता वो अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अपने भाई और जिस तरह आपके दुख के समय कोई भाई ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर आपका पड़ोसी बनकर आपको आंसू को पोंछने में मदद किया है, और हो सकता है आपके लोग प्रार्थना किया, उपवास किया और धन दौलत से भी आपकी मदद किया। अब आपका कर्तव्य है कि आप एक दूसरे की भी मदद करें और एक दूसरे का सच्चा पड़ोसी बने। और आपका पड़ोसी यीशु है, और आपका वो हर एक व्यक्ति पड़ोसी है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और आपको एक अच्छा पड़ोसी बनना है। आज आप कतरा के जा रहे, यीशु मसीह ने आपको कतरा कर नहीं गए। जब आप बीमार थे यीशु ने नहीं कतराया, आपके सगो रिश्तों ने कतरा गए। आपके सगो रिश्तों ने आपके दुख के समय आपको छोड़कर चले गए, आपके संगी साथियों ने छोड़कर चला गया। दिन धन दौलत पर आपका घमंड था, अभिमान था, तो धन दौलत भी आपको वक्त में काम नहीं आया। कोई आपको साथ नहीं दिया, प्रभु यीशु ने साथ दिया। आज प्रभु यीशु को छोड़िए, काम बुता दुनियादारी के चक्कर में प्रभु की संगति को आपका यहाँ आना बेकार नहीं है प्रियो। आप यहाँ प्रभु यीशु के लिए आए हैं, और उस प्रभु यीशु के लिए आए जो आपके जीवन को संवारने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, जिस तरह प्रभु यीशु हमारे लिए अच्छा पड़ोसी था, हम एक दूसरे के लिए पड़ोसी बने, परमेश्वर पावन वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आइए हम